हिसार बीजेपी दफ्तर में हम मौजूद हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, क्योंकि जेपी दलाल को आदमपुर की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी की तरफ से आदमपुर चुनाव के लिए प्रभारी जेपी दलाल को बनाया गया है। दलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दलाल साहब, बड़ौदा उपचुनाव की भी आपको जिम्मेदारी दी गई थी, वहाँ पर प्रभारी बनाया गया था। आदमपुर की भी जिम्मेदारी आपको दे रखी है, प्रभारी बनाया गया। बड़ौदा में तो कमल खिला नहीं, आदमपुर में मानते हैं कमल खिलेगा? निश्चित तौर पर, और बड़ौदा में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा था। ऑल टाइम हाई हमने वोट लिए थे और वहाँ के समीकरण दूसरे थे। यहाँ जो है सारा क्षेत्र ही भाजपा में हो गया है। तो इसी क्षेत्र के अंदर दो ही ग्रुप थे, या तो भाजपा का या कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई के पिताजी भजनलाल जी का इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव रहा है और उनके परिवार के अलावा यहाँ कोई जीता भी नहीं है। और जब दोनों एक हो गए हैं तो लोग ये कहते हैं कि अब जो 2/3 से ज़्यादा वोट अकेले इस भव्य बिश्नोई को मिलेंगे और बाकी का कोई ज़्यादा मुकाबले में आ नहीं सकता। 2/3 वोट का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष हैं, कांग्रेस की बात करें, वो कहते हैं कि भजनलाल साहब पे तो वो सॉफ्ट है, तारीफ करते हैं। कुलदीप को लेकर काफ़ी आक्रामक है। भव्य को लेकर कहते हैं कि भव्य कभी यहाँ हिसार में रहा नहीं, विदेशों में रहा है। कुलदीप दिल्ली में रहे हैं। कुलदीप ने कभी किसी का फ़ोन ही नहीं उठाया, किसी के पास कुलदीप का नंबर ही नहीं हो सकता। नहीं, वो उनको एक प्रचार के माध्यम से कहते हैं। ये जो आदमपुर क्षेत्र है, ये चौधरी भजनलाल, कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई का परिवार है। हर घर में उनके पारिवारिक संबंध है और इसी वजह से तो वो दर्जनों इलेक्शन जीते हैं। और भव्य बिश्नोई को बारे में कहना तो उनको वैसे ही गलत है। भव्य बिश्नोई एक स्टूडेंट की राजनीति से बाहर निकल के अपनी शिक्षा ग्रहण करके अब पहली बार राजनीति में आए हैं, तो उसके बारे में तो किसी तरह का आरोप लगाना का कोई उचित बनता नहीं। लोग बड़े खुश हैं कि अपने आदमपुर के बेटे और सही परिवार से नौजवान को, सुशिक्षित को और सरल बच्चे को जो टिकट दी है भाजपा ने, ये अच्छा फैसला किया है। और लोग ये कहते हैं कि अब जो नीतियां बना करके भाजपा काम करती है, उन नीतियों में, उस डेवलपमेंट के काम में और गति आएगी। चुनाव प्रभारी होने के नाते किस तरीके की रणनीति आपने आदमपुर को लेकर बनाई है? बड़े नेता कब से आना शुरू करेंगे? ओवरऑल रणनीति क्या है आपकी? हर चुनाव को भाजपा, चाहे वो कितना ही सरल हो, पूरी गंभीरता से लेती है और उसी दृष्टि से हमने पूरी गंभीरता से यहाँ 3 दिन से बैठ करके जो विस्तारक के हर एक गाँव के बूथ के ऊपर भेजे हैं। 3-3 लेयर की टीम वहाँ बनाई है। फिर उसके बाद हम जो हमारे प्रदेश स्तरीय नेता हैं उनसे जो प्रचार का काम शुरू कराएंगे। आखिर के हफ्ते में हम हर एक गांव में विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा प्रचार कराएंगे। और अभी जो है सिर्फ 2 दिन से कैंडिडेट हैं भव्य बिश्नोई, वो गांव का दौरा कर रहे हैं और होना भी चाहिए कि जो कैंडिडेट है उसको पहले दौरा करना चाहिए। तो बड़ा सुव्यवस्थित चल रहा है। हमारे जो संगठन की बैठक हैं वो 3 मंडल हैं, तीनों मंडलों की बैठक जो कार्यकर्ताओं की हमारे संगठन की टीम है आदमपुर में और इसमें बालसमंद में, ये हो चुकी है और सबकी अपनी ड्यूटी बढ़ चुकी है और अब धीरे धीरे करके चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। के मुकाबले जेपी ज़्यादा हैवीवेट कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के? अब वजन में हैवीवेट हो तो पता नहीं, उम्र में भी वो हैवीवेट है, लेकिन इस क्षेत्र में वो पहले चुनाव लड़ करके ये बोल के गए थे कि इस क्षेत्र की देखभाल मैं हारूं या जीतूं मैं करूंगा। लेकिन 2009 के बाद दोबारा से वो 12 साल के बाद दिखाई दिए हैं और लोग तरह तरह के आरोप उनको पर लगाते हैं कि उस चुनाव के अंदर जो उन्होंने वायदे किए थे उसके बाद वो दोबारा मुड़ के नहीं आए और अब उनको गांव में जाना मुश्किल हो रहा है। गांव में लोग जो है ये पूछते ज़रूर हैं कि आप 12 साल पहले जो वायदे कर गए थे, आपने कहा था कि इस क्षेत्र की देखभाल मैं हारूंगा जीतूंगा तो भी करूंगा। बिल्कुल, देखिए एसवाईएल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर जवाब देना होगा। इनेलो के पास ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, दलाल साहब का कहना है। वहीं जो मुख्य मुकाबला है जेपी और भव्य के बीच रहने वाला है। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, हिसार।